भगवान का नाम कोई साधारण नहीं है बंधु। अगर ऐसा कह दिया जाए कि भगवान में जितनी शक्ति है उससे कई गुना ज्यादा भगवान के नाम में शक्ति है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है। मानसकार लिखते हैं, बंदो नाम राम रघुवर को, बंदो नाम राम रघुवर को, बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु मकर को, हेतु कृसानु भनोहि मकर को, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के नाम की कितनी महिमा है। आगे मानसकार लिखते हुए कहते हैं, भगवान के नाम की अतिशय महिमा है। अच्छा एक बात बताओ, आप भक्ति करना आप किसे कहते हैं? क्या जल चढ़ाना भक्ति है? पूजा में बैठ जाना भक्ति है? क्या सूर्य नारायण को रोज अर्घ देना भक्ति है? भक्ति क्या है? मानसकार कहते हैं ये सारे भक्ति के अंग हैं, लेकिन भक्ति क्या है? का पूर्ण रूप से भक्ति कुछ है तो भगवान का नाम जपना ही भक्ति है। भक्ति में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भक्ति कहो या भगवान के नाम का जप करो, दोनों एक ही है। जैसे सावन भादो और वर्षा ऋतु में कोई अंतर नहीं है। यदि कोई आपके यहाँ वर्षा ऋतु में आए और यह कहे कि मैं सावन भादो में आया, और आप कहें कि नहीं वर्षा ऋतु में आए, तो दोनों में क्या अंतर है आप बताएं? वर्षा ऋतु में तो सावन भादो है, सावन भादो कहो चाहे वर्षा ऋतु को। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति कहो या फिर भगवान का नाम कहो, दोनों एक ही हैं, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बल बरन जुगल, सावन भादो मास। जैसे सावन भादो कहो या वर्षा ऋतु कहो एक ही बात है, वैसे ही भगवान की भक्ति कहो या फिर भगवान का नाम जपो एक ही बात है। और भक्ति स्त्री है, बड़े ध्यान से सुनना। और जैसे सामान्य स्त्रियां बिना आभूषण के सुशोभित नहीं होती, वैसे भी भक्ति बिना आभूषण के सुशोभित नहीं होती। तो ये भगवान का जो दो अक्षर का नाम है रा और म, ये भक्ति के कानों का आभूषण है। रा इस कान का और म इस कान का आभूषण है। इसको पहन करके भक्ति और सुशोभित हो जाती है। अच्छा, हमारे शास्त्रों में अनेकों साधन बताए गए भक्ति करने का, जिसमें साधन चतुष्टय में 4 चीजें बताई गई। जिसे भी भक्ति करनी हो 4 चीजें हैं। वो साधन चतुष्टय क्या है? कहा नाम रूप लीला और धाम, ये साधन चतुष्टय है। यदि कोई भगवान के धाम में रह रहा है तो वह भी भक्ति है। भगवान के धाम में कोई साधारण निवास लोगों को नहीं मिल जाता। न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदित होते हैं जब तब जाकर के धाम में निवास मिलता है। तो धाम में रहना भी भक्ति है। भगवान की लीला कथा का श्रवण करना भी भक्ति है। भगवान के रूप का दर्शन करना, मंदिर रोज जाकर के प्रतिदिन ठाकुर जी का दर्शन करना भी भक्ति है। लेकिन शास्त्र में भी कहा गया
नाम से बड़ी भक्ति कुछ भी नहीं होती। जो आप नाम जपने वाले हैं उससे बड़ा श्रेष्ठ भक्त कोई नहीं हो सकता। नाम में इतनी शक्ति है बंधु। अच्छा, एक उदाहरण से समझेंगे आप। जैसे भगवान के धाम की भी महिमा है, लीला की भी महिमा है, रूप की भी महिमा है, लेकिन नाम की अतिशय महिमा कैसे, एक उदाहरण से समझें। जैसे आपके क्षेत्र में, चलो धनबाद में कोई माधव नाम का व्यक्ति रहता हो, और वो जहां पे रहता है, मान लो धनबाद में रहता है और वहां आप जाएं, लेकिन उस माधव का नाम आपको नहीं पता, केवल आपने उसको देखा है, तो आप उसके पते पर भी चले जाएंगे तो आसपास के लोगों से जब तक उसका नाम नहीं बताएंगे वो कैसे बताएगा आपको कि ये कौन है। आप खुद बताएं कि वो गोरा गोरा है, लंबा है, पैंट शर्ट पहनता है या कुर्ता पहनता, खूब उसके विषय में बता दो। धनबाद में रहता है, धाम मतलब रहने का स्थान भी बता दो, उसका स्वरूप भी बता दो, वह यह कार्य करता है कार्य भी बता दो, लेकिन उसका पता आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक आप उसका नाम नहीं बताएंगे। उसी प्रकार भगवान की भक्ति है, नाम भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और यदि आप किसी का नाम ले दें, बस एक नाम लें, माधव किसी का नाम है, माधव कहते उसके स्वरूप का भी ध्यान हो जाएगा, वो रहता कहाँ है उस स्थान का भी ध्यान हो जाएगा, वो करता क्या है वह सब ध्यान आ जाएगा। इसी प्रकार भगवान के नाम की इतनी महिमा है। एक बार राम कह देने से राम नाम का तो स्मरण होगा ही, प्रभु के स्वरूप का स्मरण होगा, उनके धाम का स्मरण होगा। इसलिए नाम भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान शिव ने भी नाम की महिमा गाई है। राम या 2 अक्षर का नाम कोई साधारण नहीं है। महामंत्र